हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीके का इतिहास में दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1783, 1763, 1793, 1563। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1763। कहीं कहीं आपको 1764 भी मिलेगा, तो 1763 से 64 तक चला था। ओके। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री, न्याय मंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815, 1920। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 में। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707, 1815। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 में। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935, 1917, 1899, 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्राटस्की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, केरेंस्की, स्टालिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की ने। दोस्तों ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, सभी को हम इसमें शामिल किए हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कार्नवालिस ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिस्पर्ध किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938, 1945। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917, 1919, 1918, 1935। तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है?
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित। और चौरी चौरा कहाँ? यूपी के गोरखपुर में। और कब घटित हुआ था चौरी चौरा? तो 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल लीग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, योद्धा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूँ, तंबाकू, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, किसे दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल, गेहूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, नंदवंश